नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों, वीकेंड्स खत्म होने वाले हैं, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। कल से फिर से हमें मार्केट में आना है और चार्ट को देखना है और अपने ट्रेडिंग सेशन को स्टार्ट करना है। तो ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी नजर डालेंगे फ्राइडे के मूवमेंट पर। उसके बाद आने वाले कल यानी मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है उस पर एक एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि फ्राइडे को जो मूवमेंट आया, अगर आप सभी लोग मैजिक ऑफ चार्ट को फॉलो करते हैं तो हमने फ्राइडे को जो मार्केट में होने वाला था उसकी कैलकुलेशन हमने थर्सडे की मार्केट यानी थर्सडे की शाम को ही एक दिन पहले हम लोगों ने कर ली थी। मैजिक ऑफ चार्ट यानी मैं और मेरे सब्सक्राइबर्स यानी जो मुझे फॉलो करते हैं, हम लोगों ने एक दिन पहले ही उसकी कैलकुलेशन कर ली थी। और हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि अगर मार्केट इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पाती है तो हमें मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखेगा। और दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी एनालिसिस करी थी, मार्केट ने एकदम जबरदस्त वैसा ही मोमेंटम प्ले किया और बेहतरीन टारगेट हमें देखने को मिले मार्केट में। और पिछला पूरा वीकेंड हम अपने पैटर्न को पकड़कर चले। हमने कहाँ पे मार्केट ने फ्लैग एंड पोल बनाया, कहाँ पे मार्केट ने फ्लैग एंड पोल का टारगेट दिया, वो पूरा टारगेट हमने पुट साइड में भी अपना कैप्चर किया। और उसके बाद जब बुलिश ट्रेड आने वाली, जब डब्ल्यू पैटर्न बना, तो वो भी हमने एनालिसिस करके पहले ही उसको पकड़ लिया और उसके अपने ट्रेड को बहुत इजीली फॉलो किया, बहुत इजीली अपनी ट्रेड को प्ले किया। तो अब दोस्तों, फ्राइडे को मार्केट ने जबरदस्त मोमेंटम दिया और काफी अच्छी ट्रेडें हम लोगों ने प्लान करी, काफी अच्छी ट्रेड फॉलो करी। तो आप लोग प्लीज कमेंट में मुझे बताइए कि कौन कौन चार्ट एनालिसिस करके डब्ल्यू पैटर्न को प्ले कर गया। अपने कमेंट्स में हमें लिखकर बताइए। और अगर आपको हमारी एनालिसिस समझ में आती है, हमारे वीडियो समझ में आते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए, ताकि हम सभी लोग मिलकर मार्केट को देखने का एक नया नजरिया पैदा करें। मार्केट को इतना इजी बना दें कि हर एक बंदा जो भी मैजिक ऑफ चार्ट को फॉलो करता है वो मार्केट को समझे और बढ़िया से बढ़िया ट्रेड को प्लान करे। तो चलिए दोस्तों, आने वाले कल यानी कि मंडे को मार्केट में क्या मूवमेंट होने वाला है, फटाफट उसकी एनालिसिस करते हैं। मार्केट क्या पैटर्न बना रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में फटाफट जानते हैं। आज मैंने चार्ट को डार्क मोड पर लगा दिया है, थोड़ा आंखों को भी आराम मिल जाएगा इससे, आप लोग को भी देखने में भी थोड़ा सा एक नया लुक लगेगा। थोड़ा एक नयापन होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपनी मार्केट, अपनी जो मंजिल है, जो हम लोग का जो सफर है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहने चाहिए, एक नयापन आते रहना चाहिए, तो फिर चलने का मजा दुगना हो जाता है। तो दोस्तों, फटाफट चलते हैं चार्ट पर। बैंक निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है। पैटर्न मैंने आपके सामने बनाकर रखा हुआ है, एक डब्ल्यू पैटर्न। और अभी भी मार्केट हमारी डब्ल्यू पैटर्न में ही फॉर्म कर रही है। आवरली चार्ट है ये। तो अपने चार्ट पे अपने पैटर्न को पहचानिए। और अभी मार्केट ने, अभी डब्ल्यू का पूरा मोमेंटम अभी खत्म नहीं हुआ, यानी कि जहां से डब्ल्यू शुरू हुआ था और अभी हमारे पास बचे हुए हैं यहां तक के टारगेट, इस एरिया तक का टारगेट हमारे पास निफ्टी में बचा हुआ है। तो देखिए, मार्केट एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट पे, यानी कि ये जो नेक का एरिया, आपने अगर पैटर्न को समझते हैं तो इस एरिया को हम लोग नेक बोलते हैं। इस जहाँ पे ये मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, इसको नेक बोलते हैं। तो इसका ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है अगर हमें ये बचे हुए टारगेट लेने हैं। मैं चार्ट को थोड़ा 5 मिनट पे लेकर चलता हूँ, वहां पे थोड़ा पोजीशन ज्यादा क्लियर होगी। अब देखिए, पहले ये 5 मिनट पे हमें ये पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर अब आप देखो ना, तो 5 मिनट पे भी एकदम क्लियर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और अभी मार्केट हमारी कहाँ है, एकदम नेक वाले एरिया पे, यानी कि अभी एक क्रूशल पॉइंट है, यहां से मार्केट कोई भी मोमेंटम प्ले कर सकती है। अगर इस एरिया के ऊपर निकलती है तो हमें बचा हुआ टारगेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कहाँ है 19,584 तक का। और अगर इस एरिया के आसपास मार्केट रिजेक्शन को फॉलो करती है, यानी कि सपोर्ट
रिजेक्ट होती है, फ्लैट ओपनिंग लेती है, एक रेंज बनाती है और नीचे की साइड जाती है, तो मार्केट में एक नीचे का मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। बट जब तक हम इस एरिया को क्रॉस नहीं करेंगे, ये एरिया 19,212 का जहां पे हमारा सपोर्ट लगा हुआ है, तब तक हम मार्केट में बेरिश नहीं हो सकते। यानी कि हमारा पैटर्न जैसे अभी तक चल रहा था कि हम सेल ऑन राइज में थे, लेकिन जब ये बुलिश मोमेंटम आ गया है तो अब हमारे लिए, और हम एक डब्ल्यू पैटर्न में है। देखिए दोस्तों, जब तक एक पैटर्न मार्केट तोड़ता नहीं है तब तक हम उस पैटर्न के रूल्स को ही फॉलो करेंगे। जब तक अब ये डब्ल्यू पैटर्न, अभी तक कोई नया पैटर्न हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप भी एनालिसिस करोगे तो अभी तक कोई नया पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, यानी हम अभी इस डब्ल्यू पैटर्न में हैं। तो जब तक ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं टूटता है, या तो ये अपने टारगेट पूरे कर ले या फिर यहां से कोई नया पैटर्न बनाए, और जब तक वो पैटर्न नहीं बनता है तब तक हम मार्केट में बुलिश मोमेंटम को ही प्ले करेंगे। ज्यादा प्रेफर हम बुलिश को ही देंगे। और मार्केट इनकेस नीचे भी आती है और अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ती है, तब तक हम यहां से बाई ऑन डिप के पैटर्न को ही फॉलो करेंगे, यानी कि इस सपोर्ट के आसपास से बाई करेंगे और अपने टारगेट के लिए प्ले करेंगे। बुलिश बेरिश ट्रेड यानी पुट साइड एंट्री हमारी कब होगी? जब हम इस लेवल को तोड़कर सस्टेन कर लेंगे नीचे, तभी हमारी नीचे के साइड की एंट्री होगी। अदरवाइज हम यहां से स्टॉप लॉस करके एक कॉल साइड में ही एंट्री मारेंगे। और फटाफट देखते हैं, इन केस मार्केट में गैप अप होता है और मार्केट इस एरिया के ऊपर सस्टेन कर जाती है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं तो देखने में ज्यादा आसानी होगी। अगर आपको ये डार्क वर्जन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में डालिएगा, मैं इसे चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस फॉर अ चेंज मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब देखिए, अब ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये एरिया जब हमारा क्रॉस हो जाएगा, मार्केट में गैप अप होता है या मार्केट साइडवेज होकर उसके बाद इस एरिया को क्रॉस करती है, तो हमारा पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा ये एरिया हम कैप्चर करेंगे। यानी ये जो बचा हुआ डब्ल्यू का टारगेट है, ये हमें देखने को मिल सकता है। बहुत इजीली हम इस एरिया को कैप्चर कर सकते हैं। और इन केस मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाई, मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे साइड का कोई मोमेंटम देता है, तो हमारे टारगेट क्या होंगे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये इस एरिया को हम कैसे प्ले करेंगे वो आप देखो। तो हमारा जो पहला सपोर्ट लगेगा वो आएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। इसके बाद अगर ये एरिया कटता है तो हमारा दूसरा टारगेट होगा यहाँ तक 324। और उसके बाद अगर हम 300 का एरिया भी काट लेते हैं, उसके बाद हमें ये यहाँ तक के नीचे तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और जब ये एरिया कट जाएगा 19,226 का, तो हमारे नीचे के टारगेट क्या होंगे वो मैं आपको मार्क करा देता हूं। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों। अपने पैटर्न को पकड़ पकड़ के अगर हम चलते रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मार्केट को प्ले करने में। 19,226 का एरिया अगर कटता है तो 200 तक का एक बफर जोन है, और 200 का एरिया कटेगा तो हमारे टारगेट्स फटाफट हमको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे 19,136, 19,075, 19,024, यहाँ तक के टारगेट हम नीचे साइड में देखेंगे। और अप साइड के टारगेट मैंने आपको मार्क करा दिए हैं। अभी हमारा जो पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा हमारे डब्ल्यू पैटर्न का स्टार्टिंग ये एरिया, हमें ये पहला टारगेट मिलेगा। इन केस हम इस एरिया को भी क्रॉस कर जाते हैं तो आगे के टारगेट हमारे क्या होंगे वो मार्क कर लीजिए। 19,649 और
19,680। ये टारगेट हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं आफ्टर दिस एरिया 19,584। तो ये दो एरिया अभी कल की मार्केट के लिए बहुत क्रूशियल है। ये लेवल बहुत क्रूशियल है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक के हम मार्केट में एंट्री बुलिश में नहीं लेंगे। जब तक ये एरिया हमारा नहीं कटता है हम बुलिश मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हम अपनी ट्रेड का, हम अपने पैटर्न का, नए पैटर्न का या अपने मार्केट को रेंज बनाने देंगे। और वैसे भी बहुत बड़ा मूवमेंट आया हुआ है फ्राइडे की मार्केट में, आप देखोगे ना तो काफी अच्छा मूवमेंट आ गया है। तो जहां तक मेरा मतलब एक सोचना है कि मंडे को मार्केट ज्यादा से ज्यादा रेंज का ही प्ले करेगी, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करिएगा, रेंज में फंसिएगा मत। सारी कैलकुलेशन मैंने निफ्टी की आपको करके दे दी है। अब चलते हैं फटाफट बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। बैंक निफ्टी सेम जैसा कि हमने डिस्कस किया था थर्सडे की मार्केट में, जैसा हमने एनालिसिस किया था, बैंक निफ्टी ने भी वैसे ही प्ले किया। अब आप देखो 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट, मैंने ये 5 मिनट का भी चार्ट अगर मैं लगाता हूं तो पैटर्न आपको एकदम क्लियर हो जाता है मार्केट का कि हाँ मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रखा है। बैंक निफ्टी में भी कंडीशन वही है कि अभी मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में है। हमारा अभी डब्ल्यू का पूरा टारगेट नहीं आया है तो मार्केट कोशिश करेगी डब्ल्यू के टारगेट को लेने की, लेकिन हम एंट्री कब लेंगे बुलिश ट्रेड में, जब तक हमारा ये एरिया क्लियर नहीं हो जाता। 44,566 का एरिया अगर हम नहीं क्रॉस कर पाते हैं तो हम बुलिश ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर हम ये इस एरिया को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर हमारा अगला टारगेट होगा, ये टारगेट हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं 44,783 या 44,956। ये दोनों टारगेट हमें मार्केट में अपने इजीली देखने को मिल सकते हैं, या फिर मार्केट कोई नया पैटर्न फॉर्म करे। तो दोस्तों लाइव मार्केट में भी आप अपनी एनालिसिस जारी रखिएगा, क्योंकि लाइव में मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, तो ये एनालिसिस आपको खुद को करनी पड़ेगी। मार्केट कभी भी कोई भी पैटर्न फॉर्म कर सकता है और हमको उस पर नजर रखनी होगी। अभी के लिए हम डब्ल्यू पैटर्न में चल रहे हैं। इन केस मार्केट गैप अप होता है या रेंज बनाकर अपसाइड का कोई मूवमेंट देता है, इस एरिया के ब्रेक होने पे ही हम बुलिश एंट्री लेंगे। गैप अप हो या मार्केट रेंज बना के अपसाइड का कोई मूवमेंट देता है तो। अदरवाइज ये एक बहुत बड़ा रिजेक्शन का काम करेगा। मार्केट ने जब तक इस एरिया को नहीं क्रॉस करता है तो इसे आप बहुत एक रिजेक्शन मान के चलिएगा। और नीचे के साइड हम इनकेस मार्केट रेंज बनाता है फिर या गैप डाउन करता है, रेंज बनाकर नीचे साइड कोई मोमेंटम प्ले करने को हमें मिलता है, तो वो हम कब प्ले करेंगे, उसके लिए टारगेट ये है 44,351। ये एक सेकेंड, हाँ ये 44,351 का एरिया हमें वेट करना पड़ेगा मार्केट में निगेटिव ट्रेड के लिए। पहला टारगेट आपको ये देखने को मिलेगा और उसके बाद दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा और फाइनली आपको नीचे तक यहां तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ये एरिया आपका बाउंस बैक एरिया होगा, यानी कि जब तक हम डब्ल्यू पैटर्न में हैं हम बेरिश नहीं होंगे इस, जब तक ये एरिया नहीं कटता है आपका। ये देखिए, ये इसका ब्रेकडाउन हमें नहीं मिलेगा तो हम बुलिश पुट साइड में एंट्री नहीं लेंगे। हम इस रेंज को ही एक डब्ल्यू पैटर्न के रेंज के अंदर ही प्ले करेंगे और उसी के अंदर कैसे प्ले करना है मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर रेंज बनाता है, नीचे साइड का कोई मोमेंटम आता है तो हमारे लेवल्स ये हैं। ये लेवल 44,351 का लेवल अगर कटता है तो हम एंट्री मारेंगे और उसके बाद नीचे के टारगेट हमें यहां तक देखने को मिलेंगे। यहां से हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं। तो ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये कटेगा तो हम अपना बचा हुआ टारगेट डब्ल्यू का लेंगे। जब हमारा पूरा टारगेट आ जाएगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा रिजेक्शन का काम कौन करेगा, 45,000। इन केस मार्केट ने 45,000 के लेवल को भी क्रॉस कर दिया तो फिर हमारे ऊपर के टारगेट बहुत आराम से खुल जाएंगे। टारगेट मैंने लगा दिए हैं, आप अपने उसमें मार्क कर लीजिए। 45,000 करने के बाद पहला टारगेट 45,120
और नेक्स्ट टारगेट है 45,406। रेंज काफी बड़ी है, बहुत कैलकुलेट करके ही अपनी ट्रेड को प्ले करिएगा। बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना, केवल अपने पैटर्न को पकड़ के चलना है दोस्तों, और सारे टारगेट आप बहुत इजीली अचीव कर लोगे। इनकेस मार्केट नीचे साइड यानी कि पुट साइड में आपको एंट्री देने का मौका देती है तो अपने टारगेट आप मार्क कर लीजिए। पुट साइड में अगर आप एंट्री लेते हो तो पहला टारगेट आपका होगा 43,830। 43,830 के बाद जो 43,800 का जो रेंज है ना, 30 के बाद 800 वाली जो रेंज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 800 के लेवल को कटने दीजिएगा और उसके बाद अगले टारगेट आपको देखने को मिलेंगे 43,672, सॉरी 43,760, फिर 672 और 43,599। ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सारी कैलकुलेशन सब कुछ मैंने आपको बता दिया, पैटर्न आपको पता है, मार्केट का ट्रेंड आपको पता है, बुलिश है बेरिश है, सब कुछ मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। अब आपको करना क्या है लाइव मार्केट में, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। आपको बैंक निफ्टी में सिर्फ 5 स्टॉक्स पर नजर डालनी है, जो मैंने 5 कंपोनेंट्स बताए थे बैंक निफ्टी के, 5 से 6 कंपोनेंट, उन पे नजर डालनी है। आपके 5 में से 6 कंपोनेंट्स में से अगर 4 कंपोनेंट आपके साइड हैं तो यानी मार्केट आपके फेवर में है, और उसी हिसाब से अपने मार्केट को प्ले करिएगा। और चलिए फटाफट एक छोटी सी नजर डालते हैं फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर। फाइनेंस निफ्टी एज इट इज बैंक निफ्टी को कॉपी करता हुआ, कोई चेंजेस नहीं, कैलकुलेशन एकदम सेम बैंक निफ्टी के जैसी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूं, ये आपका सपोर्ट है अल्टीमेट और ये आपका रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा चार्ट में फर्क देखिए, सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको मिलेंगे, थोड़े थोड़े फर्क आएंगे, वो आप एनालाइज करिए अपने मार्केट में। जैसे बैंक निफ्टी का आपने एक देखोगे तो यहाँ पे अभी थोड़ा टारगेट बाकी है। फाइनेंस निफ्टी का नेक अगर आप देखोगे तो एकदम टॉप पर पहुंच चुका है। तो यानी कि हमारा जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस का एरिया ये एरिया है। अब हमें बुलिश ट्रेड में एंट्री यानी कि हमें बुलिश ट्रेड में एंट्री कब मिलेगी उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। इस लेवल को माइंड करिएगा, ये दो 808 और 840 का लेवल, जब तक ये लेवल नहीं कटता है दोस्तों, इस एरिया को आप माइंड करिएगा। ये लेवल नहीं कटता है तब तक एंट्री मत लीजिएगा बुलिश ट्रेड में, क्योंकि यहाँ कहीं से भी आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। जब ये एरिया आपका कट जाता है उसके बाद ही आप बुलिश ट्रेड में एंट्री लीजिएगा। टारगेट पहला आपका टॉप तक यानी कि डब्ल्यू का स्टार्टिंग 19,928 का पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये एरिया अगर कट जाता है, ये लेवल्स कट जाते हैं, तो आपको अगला टारगेट 20,000 तक देखने को मिल सकता है। 20,000 पे एक बड़ा रिजेक्शन आपको फेस करना होगा। 20,000 के बाद ही आप अपना नया टारगेट प्लान कर सकते हैं, जो कि आपको 20,066 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और फ्लैट ओपनिंग में आपको इसे कैसे प्ले करना है, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया सेम वैसे ही आपको प्ले करना है। फ्लैट ओपनिंग के बाद रेंज के बाद जिधर भी मार्केट क्रॉस करेगा, अप साइड या डाउन साइड जिधर भी मूवमेंट देगा उस साइड आप जाओगे। इन केस मार्केट नीचे साइड आता है तो हम कैसे प्ले करेंगे, एंट्री हमारी इस लेवल के कटने के बाद होगी। ये लेवल कटेगा तो हम एंट्री लेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 19,667 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ और हमारे बॉटम तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। ये टारगेट हम देख सकते हैं, या ये एक लेवल, ये वाला ये लेवल जो है ना, ये एक बाउंस बैक का लेवल है। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि जितनी इजी एनालिसिस हो सके आपके लिए, जितना इजी हो सके कि आपको मार्केट में केवल बस देख कर ट्रेड मिल जाए, उतनी कोशिश करता हूं कि मार्केट के एनालिसिस में उतनी इजी कर देता हूं, करने की कोशिश करता हूं। अगर ये एरिया भी नीचे कट जाता है तो अगर यहां से भी हम नीचे आ जाते हैं, आप देखो इसको, तो हमारा पहला टारगेट 19,511 का, और 19,511 के बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा
19,441। तो दोस्तों अपनी ट्रेड को बहुत अच्छे से प्लान करिए, अपने पैटर्न को पकड़िए, मार्केट के कंपोनेंट्स को ध्यान में रखिए। हर एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। कल मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो डाला है जो मार्केट में आपकी साइकोलॉजी और मार्केट में आप कितना मिस्टेक्स करते हो, वो सब के बारे में मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया, और उन मिस्टेक्स के सॉल्यूशन क्या है, उनसे आप कैसे बाहर निकल सकते हो, वो भी मैंने बहुत क्लियरली समझाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन्हें देखिए, जरूर से जरूर देखिए। वो आधा घंटा 1 घंटा जो आप उन वीडियो को देख कर देखेंगे, वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एकदम चेंज कर देगा। आप लोग सब्सक्राइबर्स, चूंकि मेरी चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो शायद आप लोग को लगता होगा कि इस चैनल में कोई दम नहीं है, लेकिन आप एक बार उस चीज को अप्लाई करिए तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपके ट्रेडिंग का जो पूरा सिनारियो ही बदल जाएगा। आप एक बार उसको समझिए, और अगर कहीं आपको दिक्कत होती समझने में तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको उस चीज को भी मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल, मेरे एनालिसिस आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर लेकर आए। तो कल की मार्केट के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।